पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जीतिया मैया की जय हो। प्रिय भक्तगणों, जीतिया व्रत जिसको जीवित पुत्रिका व्रत या जीतिया के नाम से जाना जाता है, यह व्रत प्रत्येक वर्ष अश्विन मास अर्थात कुआर के महीने में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सप्तमी से नहाय खाए से शुरू हो जाती है। यह कुल 3 दिनों तक मनाया जाने वाला बड़ा ही शक्तिशाली व्रत है, जिसे माताएं अपनी संतान के लंबी उम्र, खुशहाल जीवन, उज्जवल भविष्य के लिए रखती है। गंधर्व कुमार जीवित वाहन के नाम पर इस व्रत को जीतिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें माताएं 24 घंटे निर्जला उपवास करके जीतिया माता को प्रसन्न करती है। प्रिय भक्तगणों, जीतिया का व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है। महापर्व छठ की तरह ही जीतिया व्रत का आरंभ भी नहाय खाए के साथ होता है। वही कहा जाता है कि इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है, इसे हर साल करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माता जीतिया और जीवित वाहन राजा के पूजा करते हैं, जो हमारी माताएं करती आई है। यह पूजन कैसे होता है, इस जीतिया व्रत की विधि क्या है, यह रीति रिवाज क्या है। इस वर्ष 2025 में यह व्रत 14 सितंबर को है। 13 सितंबर को नहाय खाए होगा। 15 सितंबर को आपको व्रत का पारण करना होगा, वो भी 6:23 के बाद करना है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं नहाय खाए से। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? इस दिन आपको स्नान करना है और रात्रि में आपको उठकर भोजन करना है, जिसको सरगी कहते हैं। तो नहाय खाए के दिन 13 तारीख दिन शनिवार को माताएं बहनों को बाल धोना होता है। इस दिन आप नहाते समय पानी में काला तिल या सफ़ेद तिल डाल दीजिएगा तथा आपको 13 तारीख को गर्म खाना ही खाना है। भूल कर भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ताज़ा खाना बनाना है, ताज़ा ही खाना है। 13 तारीख को लहसुन प्याज आदि का सेवन न करें। 13 तारीख को नॉर्मल ही खाना खाएंगे। सब किसी के यहाँ अलग अलग परंपरा है। तरोई की सब्जी खाकर ही व्रत रखा जाता है। कहीं कहीं नोनी के साग भी खाया जाता है। कहीं पर पकवान बनाया जाता है। तो आप अपने परंपरा के अनुसार इस दिन नहाय खाए के दिन भोजन ग्रहण कीजिएगा। 13 तारीख के शाम को सतपुतिया तरोई की सब्जी बनाकर अलग से रख लिया जाता है और 2 पूड़ी रख ली जाती है। दही चूड़ा साथ में रख लिया जाता है। ये आपको चील और सियारिन को भोग देने के लिए रखा जाता है। इस भोग को जिस व्रत करना है उसी दिन में भोर में छत पे जाकर टुकड़ा टुकड़ा कर रख देना है। इस दिन दातुन का उपयोग किया जाता है। पितृपक्ष में जीवतिया का व्रत मनाया जाता है। पूजा के स्थान पर उषा को गाड़ दिया जाता है। उसी के बगल में अरियार बरियार भी गाड़ दिया जाता है। उषा जो गाड़ा जाता है वह राजा जोतवाहन का प्रतीक है। जो अरियार बरियार है वह माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश वाहक है। यह एक दूत का काम करता है। आप तो पूजा के थाली में सामग्री लेकर गई हैं। सबसे पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद भोग फल मिष्ठान लगा ले, उसके बाद कथा श्रवण करें। ध्यानपूर्वक कथा सुने। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, है सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे? सो कही। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी सौकाल स्त्रियों ने आपस में सलाह ली कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहने ते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। तब उसके पास पहुँची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उसके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तो उन पर स्त्रियों ने पूछा, है प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हो पुत्र के शौक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने सौम्य से कहा, हे विपेंद्र,
कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नाम एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शौक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोते हुए कहती थी, हाय मुझ बुढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन को तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बुढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से बाहा वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियाँ उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी दिन हो उस दिन व्रत न करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वक विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज सौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुरवासिनी स्त्रियों को बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उसी चिन्ह ने और उस वृक्ष के खूंटे में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्नी किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनी आई और पीपल के खूंटे में बैठी हुई
अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहाँ उसने इच्छा कर मांस का भोजन किया और चिन्नी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहाँ गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिन्नी छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी उनके मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक लाई गई। पूर्वजन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जब किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर इस रवस राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रख पाई और पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिमित थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से है बहन, हमारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। कथा श्रवण करने के बाद आरती करे। श्री भगवान जगदीश्वर की आरती करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। उसके बाद प्रणाम करे। जब जाने का समय आए तो माताएं अरियार बरियार को गले लगाती है और गले लगाकर कहती है, हे अरियार बरियार, राजा राम जी को बता देना फलाने की माँ, यानी अपने बेटे का नाम लेती है कि फलाने की माँ ने जीतिया का व्रत किया है, जाकर राम जी को बता देना। प्रसाद और सामान को लेकर माताएं घर आ जाती है। अगले दिन यानी 15 तारीख को जो जितना देर तक पारण करता है, यानी सूर्योदय के बाद, उसका व्रत उतना ही पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको कथा कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे।